और मनी वाली तेरा जो दे सतगुरु की माते दयालो पारोगे दयालो दाता हरि प्यालो पारोगे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती।
अहं भवानी सहितं नमामि अहं भवानी सहितं नमामि शीतलितं जगन्नादा शीतलितं जगद्पिता भ्यो नमः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमो देवी महादेवी शिवाये सततं नमः नमः प्रकृते भद्राये नियता प्रणता स्मृतम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मकं वानरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः वंशे विभूषितकरान्नवनिरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशवं विश्ववाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनन्दमान
प्रसन्नम् ज्ञान स्वरूपम निज बोधरूपम योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुमनित्यमहं नमामि श्रीमद्गुरुमनित्यमहं नमामि श्रीमद्गुरुमनित्यमहं नमामि श्री हरि परम गुरु जगन्नाथाय नमः कुल देवताय इष्ट देवताय नमः मात्रे पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। सभी प्रेम से जयकारा करें। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, चार भुजानाथ की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, जगदम्बे सावलिया सरकार की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, नीलकंठ भगवान की की जय हो, भादवा महामाया की जय हो, रेतम महारानी पशुपतिनाथ भगवान की जय हो, महाकाल भगवान की जय हो, हर सिद्धि मैया की जय हो, क्षिप्रा महारानी की जय हो, कालेश्वर भगवान की जय हो, विष्णु सरकार की जय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पधारिए देवता स्वरूप आत्माएं, देवांगना माताएं, बाल गोपाल, ब्राह्मण देवता, मेरे सहयोगी मंडल, जगत के ज्ञात अज्ञात देव, ऋषि मुनि, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अधोगत प्रेतात्माएं एवं जहां तक वाणी पहुंच रही है, समस्त भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कथा का दूसरा दिन प्रारंभ हो रहा है। गंगा जी का किनारा आनंद मठ है। कल कल करती गंगा जी की लहरें वातावरण का आच्छादित कर रही है। सुगंधी हवाओं का प्रवाह हो रहा है। पक्षी चहचहा रहे हैं। ब्राह्मण वेदों का पाठ कर रहे हैं और संत महात्मा शंख ध्वनियां कर रहे हैं।
ऐसे पवित्र समय में परम श्रद्धेय सुखदेव स्वामी वंदना के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। राम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। राम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। गौओं की वंदना ग्वालों की 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 वंदना। यशोदा के नंदना की बार बार वंदना। ओ यशोदा के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। हरे हरे। शिव जी की वंदना गौरा की वंदना। 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 पार्वती के नंदना की बार बार वंदना। हे पार्वती के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना।
नंदना की शुकदेव स्वामी की जय हो, वेद व्यास भगवान की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, दक्षक राज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे यं प्रदन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनिन्दु स्तं सर्वोत्तरदयं मुनिमानतोऽस्मि अज्ञानध्वान्तविध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याहि कथासारं मम करणं रसायनम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद अमृतद्रव्यसंयुतम् पीबत भागवतमरसमालयम् मोहरसिका भुवि भावुकम्। कृष्णचंद्र भगवान जय हो। वाणी के उद्बोधन से सिद्ध मंत्रों के द्वारा भगवान का श्रृंगार किया। 48 संत महात्मा विराजमान और कथा प्रारंभ हुई। सायंकाल कथा में एक पिता ने अपने पुत्र को अपने जीवन की संपदा सौंपी। कथा सुनी हमने। पिता कौन? वेद व्यास जी। पुत्र कौन? सुखदेव स्वामी। अपना जो महाग्रंथ लिखा 24 अवतार कथा भगवान की अपने पुत्र को दी और कहा कि हे पुत्र, संसार के कल्याण के निमित्त इसका वाचन। ऐसा अमृत है जिसको आवश्यकता उसी को पिला, जिनको जरूरत नहीं है उनको नहीं पिला। ऋषियों ने पूछा कि सबसे पहले पृथ्वी लोक में भागवत कथा किसने सुनी? तो कहा कि सबसे पहले कुरुवंश के श्रेष्ठ एक राजा हुए जिनका नाम है परीक्षित महाराज, और उन्होंने आत्म कल्याण के निमित्त कथा सुनी। कोई धन के लिए सुनता है, सुनना चाहिए। कोई संतान के लिए सुनता, सुनना चाहिए। कोई शत्रु विजय के लिए सुनता, सुनना चाहिए। कोई पितृ मुक्ति के लिए सुनता, सुनना चाहिए।
बाजार लगा है, सब चीजें बिक रही है, जिसको जो चाहते हैं वो लेना। इसलिए 3-4 घंटे कथा का नियम बताया कि इतनी सारी बातें आ जाए कि जितने भगत आके विराजमान है ना, सभी को अपनी अपनी वस्तु मिल जाए। कौन थे राजा परीक्षित? क्या नाम था परीक्षित जी? पिताजी का नाम क्या था? महाभारत का युद्ध हुआ, क्यों हुआ? लड़ाई क्यों होती है? अगर सब समानता का भाव रखे तो उस घर में शांति रहती है। लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है कि एक लालची हो जाता है, अपना हित चाहता है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे गाय घास चारा खाने वाला पशु हो, जो अपना हित चाहता है ना, वो लड़ाई का उद्देश्य बनाता है। कुछ भी करके मैं अपना पेट भरूं। 10 गायों को छुट्टी छोड़ के चारा डालो, जो लालची ताकतवर होगी मार के दूसरों को और खुद खा जाएगी। कुरुवंश में एक दासी से एक पुत्र और एक रानी से, ऐसे महाराज 3 पुत्रों की कथा से कथा प्रारंभ। महाभारत तो बहुत लंबी है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों भाई ही थे एक वंश में। पांडु राजा की 2 पत्नियां थी, कुंती, माद्री। पर एक दिन राजा शिकार करने गए तो रमण करते हुए एक हिरण को बाण लगा दिया। किसी के कार्य में बाधोत्पन्न करते हैं ना, उसकी भी सजा मिलती है। वो हिरण मर गया तो हिरणी ने कहा कि हम रमण कर रहे थे पति पत्नी और आपने बाण मारा है, तो जब भी आप अपनी भार्या के समीप जाओगे तुम मर जाओगे। और यही घटना हुई। माद्री नाम पत्नी नहा रही थी और राजा ने काम भाव से देखा तो राजा पांडु की मृत्यु हो गई। 3 पुत्र, एक दुर्वासा के मंत्र से कुंती ने प्राप्त किए, अर्जुन आदि के, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, और 2 पुत्र अश्विनी कुमारों के द्वारा माद्री को प्राप्त हुए। अब राजा पांडु की मृत्यु हो गई तो स्थिति ये बनी कि शासन कौन करे, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज बालक है, वो छोटा बच्चा कार्य नहीं संभाल पा। तो सभी ने निर्णय किया कि धृतराष्ट्र है, अंधे हैं, भीष्म पितामह और विदुर काम को संभालेंगे, देखेंगे, और राजगद्दी खाली ना रहे तो राजगद्दी पे अंधे को बिठा। और ये निर्णय हुआ कार्यवाहक, आपको जिम्मेदारी दी गई ना, जिम्मेदारी दी गई थी, ये दी गई कि आपका काम पूरा हो, आप निकल जाने यहाँ से, पीछे वाला दूसरा आ रहा है। 60 साल में सरकार पेंशन करे, नया ने भर्ती करे, 90 साल में बिठे रहे। ज्ञान तो आपका बहुत बड़ा है, पर कुछ नियम परंपराएं हैं। उद्देश्य से कहा गया कि आप जब तक युधिष्ठिर समझदार न हो जावे तब तक आपको ये काम करना है, उसके बाद इसको राजा बना। जब युधिष्ठिर जी महाराज बड़े हो गए तो राष्ट्र के धन का शकुनी बड़ा कुटिल बुद्धि का था, राज्य का एक यही आके बहन के पास रहने लग गए। महाराज आखिरकार कई प्रकार से समझाइश हुई, नहीं माने, और नहीं माने तो कहा कि इनको कुछ तो दो।
तो एक वन था खांडव नाम का, एक भयंकर वन था, कटिले पत्र उबड़ खाबड़ जमीन। वो जमीन पांडवों को दी, बोले ये पूरी जिंदगी लग जाएगी, इसको सही करने में मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये बुराई करने वाले के लक्षण बता रहा हूं। आप सोचते हैं ना कि बस मेरा हक कायम है और ये मर जाएगा, नहीं। दुखी इंसान हमेशा परमात्मा का सहारा लेता है और सुखी इंसान हमेशा कुटिल बुद्धि का उपयोग करता है। सब संपदाओं के पास में, वस्तुओं के पास में, सुविधाओं के पास में, नेताजी से जान पहचान, विधायक से जान पहचान, तो आप इतना सब मिलने के बाद क्या करोगे? शालीनता खत्म हो जाएगी, अंदर का पवित्र भाव खत्म हो जाएगा। आप क्या करोगे? अपने पद का दुरुपयोग करोगे। उपयोग कहां करना है, क्या कर रहे? और जिसको सताओगे ना, जिसको सताओगे वो कहेगा कि हे भगवान तू मेरा है, हे भगवान तू मेरा है, और भगवान उसका होगा। जब पांडवों को कांटों का वन दिया गया तो भगवान ने ऐसी कृपा करी, इंद्र भगवान ने मय नाम के दैत्य को भेजा। तो उस दैत्य ने, दानव ने एक ही रात में माया के द्वारा सारा जंगल साफ करके ऐसा सुंदर भवन बनाया, वहां पे ऐसा सुंदर भवन बनाया। महाराज, जमीन की जगह पानी, पानी की जगह जमीन, दरवाजे की जगह दीवार, दीवार की जगह दरवाजा। आप मकान का मुहूर्त करते हो, नया मकान बनाते हो तो उसमें गृह प्रवेश कराते हो। ऐसा लिखा हुआ है कि मकान बनाने में जितना धन लगे उसका 10वां हिस्सा ब्राह्मणों के प्रति खर्च करने का विधान है। तो उस मकान में 7 पीढ़ी सुख समृद्धि रहती है। अपने यहाँ पे मकान बनाया, हवन भी कराना, तो पंडित जी से पैसे खुटाए, कितने कम से कम में पंडित आवे, इतना कम से कम करके पंडित को देना है। पंडित ने कहा 1100 रुपये, बोले 1100 कम दो। जिंदगी में एक बार पंडित आपके घर आ रहा है, मकान का मुहूर्त कर। जिंदगी में पंडित एक बार आपके घर आ रहा है, हथेला जोड़। जिंदगी में पंडित एक बार आ रहा आप घरे, पिता का श्राद्ध कर दे। हमेशा नहीं आता, पिता का श्राद्ध एक बार होता है, विवाह एक बार होता है, मकान प्रवेश एक बार होता है। आपने क्या किया? जब एक ही बार अवसर मिला एक ब्राह्मण को देने का, उस समय आपने कम से कम 300 में खुदा। पड़ोसी के फिर 6 महीने बाद मकान का मुहूर्त हुआ, पूछा क्यों रे भाई पंडित कितने में लाया? बोले 1500 में। कि पागल, मेरे से मिलता, मेरे वो महाराज 300 में काम करके गए। दवाइयां 2 तरह की आती है, एक आती है खास विशिष्ट दवाई, एक जेनरिक आती है। जेनरिक दवाई 2 रुपए में पत्ता मिलता है, और कंपनी की दवाई होती है ना, वो 100 रुपए में पत्ता मिलता है। तो 2 रुपए वाला 2 रुपए जैसा काम करेगा और 100 वाला 100 जैसा काम करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? पीछे तक जीवन में अवसर मिला है किसी को देने का, कि सेवा कर। बहन बेटी भी आ गए घर पे, और बहन बेटी आ गए, और बहन बेटी को देने का अवसर मिला हमें कि बहन को कुछ देना है। तो आपने क्या किया? जो कम से कम का हो वो सबसे कम क्या लगता है ऐसा। अब पांडवों के जो महल बनाया, उस महल का उद्घाटन करना, राजसूय यज्ञ, समस्त देश के राजाओं को बुलाया गया और गृह प्रवेश हो रहा, समझ लो एक तरह से। उस यज्ञ में दुर्योधन गया। दुर्योधन ने जब देखा इतना सुंदर महल बनाया, अरे कांटे दिए इनको, उबड़ खाबड़ जमीन थी, फिर भी इतने अच्छा कैसे बना लिया ना? देखने जा रहे थे ना, तो देखा पानी भरा, जो कपड़े ऊंचे उठा लो, कपड़े ऊंचे उठा के चल रहा था। तो वहां जमीन थी, आगे जब जमीन दिखी अंदर गिर गए।
आगे दरवाजा दिख रहा था, गया तो टक्कर लगी दीवार की बहुत। एक दासी बोली कि अरे राजकुमार, उधर पानी भरा, इधर चलो। तो क्रोधित होकर बोला कि पांडवों की दासियां भी हमारी मजाक उड़ाने लग गई, और नीम माना और गिर गया, और पानी में गिरा ना। अब यहां एक बहुत अच्छी बात आ रही, माताओं बहनों ध्यान लगा, जीवन में एक बात का ध्यान रखना, नारी की वाणी सर्पिणी के समान है। ऐसा विचार करके बोलना, इतना विचार करके बोलना कि किसी का अहित ना। एक बार पुरुष की वाणी क्षमा योग्य हो सकती है, पर नारी की वाणी क्षमा योग्य नहीं। द्रौपदी ने कहा कि द्रौपदी बोली, अरे ओ दासी, किसको उपदेश कर रही हो, किसको उपदेश कर रही हो? अंधा है जिसका पिता है, उसके पुत्र क्या आंखों से देखेंगे? अंदर तो ज्वाला चल रही थी, क्योंकि निकाल गया था महल से। आखिर दर्द तो होता है ना, वो दर्द की पराकाष्ठा हृदय से निकल गई, और कहा कि अंधे की संतान अंधी, ऐसा कहा तो महाराज बड़ा कटाक्ष लगा। दुर्योधन अपने महल गया, जाकर के अपने मामा शकुनी से कहा, मामा श्री कुछ भी करके महल को हमको चाहिए, वो महल हमको लेना, चाहे कुछ भी हो जाए वो महल हमको लेना। शकुनी ने कहा, भांजे चिंता मत करो, वो भी राजा बन गए, हम राजा हैं, अब बराबर की टक्कर होगी। और मेरे पास में एक ऐसी विधि है, मेरे पास में ऐसी विधि है कि मैं जुआ खेलता हूं ना, तो मेरे पास कपड़ के पासे हैं, और कपड़ के द्वारा मैं वो पासे चलूंगा और पांडवों से सब छीन लेंगे, पांडवों से हम सब छीन लेंगे। गोविंद भगवान की जय हो। ये सीट खाली था, अब जमा पांडवों को बुलाया गया महाराज जुआ खेलने के। जो छल कपट वाला व्यक्ति है, छल कपट वाले व्यक्ति से आप क्या चाहते हो? चाहे आपके गांव में भी हो, बोली में मालूम पड़ जाए कि कशा स्वर में बोल रही हो, तुम अपनी होशियारी लगाओ ना। आज जमाना इंटरनेट का, हम बोलते हैं ना, ये कौन सी काली से बोल रहा है, सब जान लेते हैं लोग। किसी वजह से तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, कोई कारण होगा कि बड़ा भाई मान करके, कि बड़ी बहन मान करके, कि काकी मान करके, कि दादा मान करके, कि बाबा तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना कुछ भी करते रहो। आप जो बोलते हो ना, दुनिया समझ जाती तुम कहां से बोलते हो। हाँ, कपड़ के पासे डाले महाराज तो सब कुछ हार जाए। दशा चल रही थी, उल्टी दशा। जब इंसान का गलत समय आता है ना, सत्य कह रहा हूं, इस बात को मान लेना। रही मन चुप ही बैठी, देख दिनन के फेर, जबनी के दिन आत है, बन तन लागे देर प्रभु जी, बन तन लागे देर। बुरा समय आए ना, चुपचाप बैठ जाओ शांत भाव से, क्योंकि अच्छा समय आएगा, अपने आप कार्य बन जाएगा। अगर बुरे समय मुकाबला करोगे ना, आप हार जाओगे। पांडवों का बुरा समय आया, पहले ही दांव में इंद्रप्रस्थ को हार गए, उठ जाना था ना, पहले ही दांव में इंद्रप्रस्थ हार गए। किसके साथ खेल रहे तुम? यात्रा किसके साथ कर रहे हो तुम?
एक गुणी था, एक अवगुणी था। अकाल पड़ गया देश में, धन कमाने जाना परदेश, गुणी अवगुणी दोनों मिल गए। गुणी के पास में 2 रोटी, अवगुणी के पास में पानी की बोतल। बहुत भाव की सुनना ध्यान से, परमात्मा किसके साथ है। चले जा रहे महाराज, रास्ते में एक स्थान आया तो बोले कि भूख लग रही, भोजन कर लो। गुणी के पास 2 रोटी थी, एक रोटी आप, एक रोटी अवगुणी को दे दी, एक तुम खा लो, एक मैं खा लो। ये हमारा गुण है, मिल बांट के रहना जीवन में, भाव से रहना जीवन में। रोटी खाई दोनों ने, अवगुणी के पास पानी था, पानी खोल के ढक्कन पी लिया, ढक्कन लगा दिया। गुणी बोला कि भैया मुझे पानी पिला दे। अवगुणी बोला क्यों पिलाऊं, पानी तो मेरा है। हाँ तेरे को क्यों दूं, प्यास लग रही, मैंने तेरे को भोजन कराया, तो मैंने कब कहा तेरे तुमने मेरे भोजन करा, क्यों दिया मुझे रोटी, क्यों दी, मत देता। भैया पिला देना, चल रहे रास्ते रास्ते एक राज्य में गए, राजा के पानी की प्यास लगी थी। महाराज क्या करते, पानी पिलावे, तो कहा तेरी एक आंख फोड़ू फिर पानी पिलाऊं। गुणी ने कहा चलो एक बात है, एक आंख से ही सही, पर पानी तो मिल जाएगा। एक आंख फोड़ दी, कांटा लगा दिया और पानी पिलाया, तो एक चुल्लू पानी पिलाना बंद हो गया। बोले पानी पिलाना, कि पिला दिया। अरे प्यास थी तो पानी पिलाना था, प्यास थोड़ी बुझानी थी। पानी पिलाना था, पिला दिया। महाराज थोड़े आगे गए, थोड़ा पानी पिला दो मेरे भैया। एक आंख और फोड़ो तो पानी पिला, एक आंख और फोड़ दे पानी तो पिला। एक आंख और फोड़ दी और पानी तो नहीं पिलाया, और हाथ पकड़ के ले गया। एक सूखी बावड़ी थी, उस बावड़ी में धक्का दे। वो दिन था अमावस का दिन। वो बावड़ी थी ना, वो भूतों की बावड़ी कहते थे। कोई लोग जाते थे वहां पे रात के समय में। वो बावड़ी भूतों की बावड़ी थी। वहां 3 भूत आते, हर अमावस्या को मीटिंग करते। अब उस रात्रि में 3 भूत आए, आकर के तीनों भूतों ने मीटिंग करी। एक बोला कि भैया तेरी उपलब्धि क्या है, तो बोला कि इस बावड़ी के किनारे पे जो हजारी का फूल खड़ा है ना, वो जिसकी आंखों पे लगा दो आंखें खुल जाए। तेरी क्या उपलब्धि? बोले कि अपने देश का राजा है ना, उस राजा के बगीचे में एक कनेर खड़ी है, कनेर का फूल है, जिसको सूंघा दो ना तो मैं लगा हुआ हूं तो उतर जाऊं, भूत लगा तो भूत उतर जाए। तीसरा बोला तुम्हारे पास में क्या है? बोले वो जमुनेश्वर के माता जी ने वन में, अंबा माता, वहां पे एक टेकरी में धन भरा हुआ है,